अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चोरी, पंचायत और बूढ़ा। रास्ते से गुज़रते एक बूढ़े आदमी की एक नौजवान से तकरार हो गई। थोड़ी देर बहसो मुबाहसे के बाद नौजवान वहाँ से चला गया। बूढ़े आदमी का गुस्सा अभी अपनी जगह पर कायम था और उसका गुस्सा भी ठंडा नहीं हुआ। वो किसी तरह उससे उस लड़ाई का बदला लेना चाहता था। जिस्मानी तौर से कमज़ोर होने की वजह से वो नौजवान से मारपीट तो नहीं कर सकता था, लेकिन उसने उसका एक हल और निकाल लिया। बूढ़े ने नौजवान के बारे में अफवाह फैलाना शुरू कर दी कि वो चोर है और वो हर राह गुज़र से यही बात करता। कई लोग उसकी बात को अनसुना करते, लेकिन चंद लोग यकीन भी कर लेते थे। कुछ दिन गुज़रे तो पास के इलाके में किसी की चोरी हो गई। लोगों के दिलों में बूढ़े ने पहले ही नौजवान के खिलाफ़ शक डाल दिया था। चोरी के इल्ज़ाम में नौजवान पकड़ लिया गया, लेकिन चंद ही दिनों में असल चोर का पता लगने पे उसको रिहाई मिल गई। रिहा होते ही उसने इलाके के सरदार से बूढ़े आदमी की शिकायत की, जिसकी बिना पर बूढ़े को पंचायत में बुला लिया गया। बूढ़े ने अपने आप को बचाने के लिए सफाई पेश की। सरदार ने बूढ़े को हुक्म दिया कि उसने जो अफवाह नौजवान के बारे में फैलाई है वो सब एक कागज़ पर लिखे और फिर उस कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े करके चौराहे में जाके हवा में उड़ा दे। अगले दिन बूढ़े की किस्मत का फ़ैसला होना था। बूढ़ा सरदार का हुक्म बजा लाया, कागज़ पे सब लिखा और उसके टुकड़े हुए हवा में उड़ा दिए। अगले दिन जब पंचायत लगी, सभी लोग जमा हुए। बूढ़े ने रहम की दरख्वास्त की। सरदार ने कहा अगर वो सज़ा से बचना चाहता है तो कागज़ के वो सारे टुकड़े जमा करके लाए जो कल उसने हवा में उड़ा दिए थे। बूढ़ा परेशान होकर बोला, ये तो नामुमकिन सी बात है। सरदार ने जवाब दिया कि तुमने नौजवान के बारे में इसी तरह हवा में अफवाह फैलाई। तुम्हें खुद भी अंदाज़ा नहीं कि तुम्हारी ये अफवाह कहाँ कहाँ तक जा पहुँची होगी। अगर तुम कागज़ के टुकड़े वापस नहीं ला सकते तो वो अफवाह कैसे वापस लाओगे जिसकी वजह से नौजवान बदनाम हुआ है। बूढ़े ने नदामत से सर झुका लिया। और ये पूरा किस्सा एक अंग्रेज़ी ज़ुबान का तर्जुमा है, जिसमें समझदारों के लिए एक बहुत बड़ा सबक मौजूद है। कई बार हम लोग बिना तस्दीक के बहुत सारी बातें लोगों में अफवाहें फैलाना शुरू कर देते हैं और हमारी बिना सोचे समझे की गई छोटी सी बात किसी और की ज़िंदगी पे कितना असरअंदाज हो सकती है उसका शायद हमें अंदाज़ा भी नहीं है। इसलिए कोई बात बोलने से पहले उसकी तस्दीक करना ज़रूरी है। कोई ख़बर हम तक पहुँचे तो उसकी सबसे पहले हम उसकी तस्दीक कर लें, बात सही है या गलत है, क्या है, तब जाके उसको आगे बढ़ाना शुरू करें। फ़कत वस्सलाम।